नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक और नया प्रोजेक्ट है, बट वो प्रोजेक्ट कुछ अलग ही है। और आज मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली टू गुड़गांव की तरफ चल रहा हूँ या NH48 की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने नीचे ही गाड़ी ली हुई है और ऊपर, क्योंकि ऊपर में काफ़ी खाली रोड ही है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली से आते हैं तो डायरेक्ट आप ऊपर जा सकते हैं। आज मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूँ एक ऐसा बिल्डर जो गुड़गांव में उसका पहला प्रोजेक्ट है। बट अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 2008 से वो लगातार वर्क कर रहे हैं। बट उनका जो ज़्यादातर काम है वो अपना फरीदाबाद में है और एक अफोर्डेबल उन्होंने 3 पार्ट में अपना यहाँ सोना में बनाया है। तो अब पहली बार ला रहा है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, लोकेशन बहुत अच्छी है। और इसमें आपको ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे ये पहला प्रोजेक्ट होगा, मैं ये कह सकता हूँ। और अगर गुड़गांव की बात करें तो चौथे पाँचवें उसमें ये अपना तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट होगा पूरे गुड़गांव में। तो ये पहला, ये द्वारका एक्सप्रेस लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है जो, और लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब लिमिटेड ही प्रोजेक्ट है ऐसे लोकेशंस में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ही साइज़ लेके आए हैं और वो काफ़ी बड़ा, मतलब एक ही साइज़ है और काफ़ी अच्छा साइज़ है। और जेंट्री उसी हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि आजकल जेंट्री का एक कंसेप्ट चल रहा है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस भी वो मैं आपको सारा ब्रीफ कर दूंगा। तो अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही चल रहा हूं और ये अपना कॉन्शियंट वन, जाना पहचाना फिर से। तो आई थिंक जो मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे। ये इधर इंडिया बुल्स का अच्छा प्रोजेक्ट है और इंडिया बुल्स इसके बाद तो फिर ख़त्म होता चला गया। और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि ड्राइव के साथ लोकेशन आपको दिखाई दूंगा और ड्राइव के साथ साथ आपको बताता भी चलूँ ताकि फिर आपको काफ़ी इजी हो जाएगा जानना और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा फिर मेरे को। अब मैं मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाऊँगा ताकि आपको दिल्ली से जो लोग आते हैं उनके लिए पता चल जाए कि कनेक्टिविटी कैसी आएगी। तो यहाँ से मैं अब मेन द्वारका एलिवेटेड रोड पे आ जाऊँगा और फिर बाहर आगे से मैं एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक जाएंगे तो फिर उससे एग्जिट नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसको बाद में एग्जिट कर लूँगा यहाँ से ना। तो मैं यहाँ से लेता हूँ एंट्री। इस द्वारका एक्सप्रेस में एक ध्यान रखिएगा, आजकल है ना स्पीड के चलान कटने लग गए हैं तो स्पीड कंट्रोल में चलाएं। ये आपका एक, मतलब मैं कह लूँ चेतावनी कह लो या सलाह कह लीजिए कि रोड काफ़ी अच्छा है, खुला रोड है। तो इसमें यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्पीड से ना चलाएं, गाड़ी कंट्रोल में चलाएं। तो मैं अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गया। मेरे लेफ्ट में ये 104 सेक्टर जैसे हीरो होम्स का ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, नीचे अंसल्स देख रहे हैं। आगे की जो देख रहे हैं, आगे जो 3 टावर दिखाई दे रहे हैं पूरी है मेरे लेफ्ट में। उससे अगला जो हाई राइज है वो वाला वो ATS है। और राइट में 102 सेक्टर चल रहा है, मेरे 103 चल रहा है ये। इसमें भी अंसल का ही प्रोजेक्ट है। लेफ्ट में मेरे 104 होता है। तो इसी मतलब ऑलरेडी इसी रोड पे आने का मेरे को मन नहीं करता ऊपर एलिवेटेड आने का। कारण क्या है कि मेरा काम है एक्सप्लोर करना और नई नई डेवलपमेंट देखना। तो मेरे को ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेफ्ट राइट सारा कुछ कवर किया हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोग आ सकते हैं क्योंकि आपका टारगेट एक होता है कि एक्स जगह पे जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाओगे इसी से। हमें जो जाना है सेक्टर 37D में जाना है। बट ये जो 37D का यहाँ से आउट दिखा रहा है, आप इससे आउट मत हो। हाँ, इससे भी हो सकते हो, हाँ इसी से होना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो कट आएगा वो इस वाले कट से अगला कट आएगा, जो रेलवे लाइन का फ्लाईओवर है उसको क्रॉस करने के बाद हमें एग्जिट करना है, उससे पहले नहीं। उससे पहले भी कट है, वो 37D-C के लिए जा सकते हो और उसके लिए हमें जो 37C और D में ही जाना है। लेकिन वो फ्लाईओवर क्रॉस करके मेरे पास कट आ जाएगा पटौदी रोड से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड में। तो वो साइट आपको दिखानी है। तो आई थिंक थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको, लेकिन फिर भी बिल्डर का क्या पॉलिसी है, क्या नाम है, क्या बना रहा है, वो मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा।
ये यहाँ से ना, यहाँ से भी इसको जैसे डाउन जा रहा है ना, तो यहाँ से भी एग्जिट होगा, बट इस एग्जिट से आप 37D में जा सकते हो। जैसे मेरी जो लास्ट वीडियो PPTP वो इसके लिए परफेक्ट है, जो मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से लेफ़्ट ले जाके आप रेलवे लाइन क्रॉस करके जा सकते हो। बट अगर हम बात करें जो मैं जा रहा हूँ, उस बिल्डर का मैं नाम ही बता देता हूँ। उसका नाम है MVN। ये एक स्कूल की बहुत बड़ी, एजुकेशन की बहुत बड़ी चैन है। तो जैसे एग्जिट है ना, इस एग्जिट से मत निकलो और अगला एग्जिट ले लेंगे हम इससे ना। इसका MVN मॉडर्न विद्या निकेतन, और ये फरीदाबाद की काफ़ी स्कूल हैं इसके। पलवल में भी है एक स्कूल है इसका, NGO टाइप में, तो वो काफ़ी एक्टिव है। तो इन्होंने बिल्डर लॉबी में बिल्डर लाइन में काफ़ी काम किया। फरीदाबाद में इन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट बनाए हैं। एक सोहना में बनाया इन्होंने, एक अभी बेंगलोर एयरपोर्ट के पास इन्होंने बनाया, वो चल भी रहा अभी। टोटल 5 टावर है और 2 टावर अभी बाकी है उसमें। और अभी ये न्यू लॉन्चिंग किया हुआ है इन्होंने गुड़गांव में। फर्स्ट प्रोजेक्ट है गुड़गांव में। तो इसका बिल्डर के 0 डेप्थ के है, मतलब अगर आपको देखे तो कोई बैंक लोन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में पैसा अच्छा है। कहीं इन्होंने काफ़ी मतलब इसलिए इसमें पैसे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं हुई है। और साइट बिल्कुल बहुत अच्छी है, अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी है। और ये मेन रोड द्वारका एक्सप्रेस वे पे आती है। ये मेरे लेफ्ट में 37 COD आ गए हैं, तो यहाँ से आप जा सकते हो। बट यहाँ से अब एग्जिट करना होगा, बट रोंग साइड नहीं आ सकते, फिर आगे से U-टर्न लेके आना होगा अगर इसमें जाना है तो। बट जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं जा रहा हूँ MVN पे, वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है। नाम अभी ओपन नहीं है, रेरा अभी अंडर प्रोसेस है। अब हमारा काम स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे पटौदी रोड से जस्ट पहले ही, और एग्जिट करते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में CNG का पंप आता है। और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो एक रॉयल ग्रीन करके एक बिल्डर है, उसका SCO प्लॉट्स आते हैं। ये रॉयल ग्रीन का ना SCO प्लॉट्स हैं, ये हैं, ये भी इस मेन उस पर आता है। और बट आप सोच रहे होंगे कि यार ये अगर द्वारका एक्सप्रेस है तो कमर्शियल क्यों नहीं लाए साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, तो सारा एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हम आ गए हैं, अब आ गए MVN पे। ये जो आप नाम दिखाई दे रहा है ना, ये साइट है, ये लेफ्ट में काम चल रहा है। और ये काफ़ी अच्छी साइट है और मेन रोड पे ही आती है। तो ये जो 2 फेज में प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ये देखिए पीछे तक ना, ये साइट है 37D आता है इसमें। और इसके बाद ये पटौदी रोड आ जाता है सामने ही। और इसके बाद आपका रोड के उस साइड ग्लोबल सिटी आएगा, जो गवर्नमेंट बनाएगी, अभी उसका काम चल भी रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का खासियत क्या है, अब मैं इसको आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि साइट मैंने आपको दिखाई दी, अभी काम चल ही रहा, अभी साइट ऑफिस बन रहा है इनका। और ये है 37D पटौदी रोड के और रेलवे लाइन के बीच में आता है। अगर हम दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आता है। और उसके बाद हमारा, अगर हम पटौदी साइड हम इस NH48 से आते हैं तो रेलवे लाइन के पास ही U-टर्न लेके आएंगे तो ये साइट आती है। अब बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए और शॉर्ट में बात करते हुए मैं आपको इसका सारा ब्रीफ बताता हूँ। रोड पे चलते चलते आपको सारा बता देता हूँ मैं। ये टोटली 7.7 एकड़ का ला रहे हैं। और बात करें टोटल तो 18 एकड़ है, क्योंकि अभी लैंड इन्होंने और परचेज की है। तो लेकिन फेस 1 आ रहा है 7.7 एकड़ का। इसमें ये सेंट्रलाइज मॉल ला रहे हैं, और ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 4th फ्लोर पे। और उसमें ये सेल नहीं कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और ये उनके पास खुद ही रहेगा, खुद का ही प्रोजेक्ट रहेगा, उसका पूरा लीज खुद ही करेंगे और उसको सेल नहीं करेंगे। उसके बाद ये 5th और 6th फ्लोर पे इनका क्लब आएगा। उसके बाद 6th फ्लोर के बाद ये अपार्टमेंट शुरू होगा। और टोटली 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग आपका मार्केट का। तो बात करें, इसमें एक ही साइज इन्होंने निकाला है, वो है अप्रोक्स 5400 स्क्वायर फीट का साइज है। और वो आपका 4 बेडरूम प्लस फैमिली लॉन्च प्लस किचन, सर्वेंट रूम वगैरह कह सकते हो, बट जनरली वो 5 रूम प्लस किचन काफ़ी बड़ी है। लिविंग डाइनिंग हॉल काफ़ी बहुत ही सुंदर है।
टफन है। इसका एग्जांपल आप एक बेंगलोर का जो इनका प्रोजेक्ट है, मैं वो उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और बट वो छोटा है प्रोजेक्ट, ये बड़ा साइज है। इसमें क्या क्या दे रहे हैं, क्या खासियत है। एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि एक फ्लोर पे 2 ही यूनिट है, सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि जो इसका, एक तो मैंने आपको बता दिया, एक फ्लोर पे 2 यूनिट है, तो टोटल 3 ही टावर हैं, और हर टावर में 5 यूनिट आएगी, और वो पर्सनल 2 लिफ्टें होंगे जो आपके फ्लैट में खुलेंगी। तो 2 लिफ्ट एक फ्लैट में, एक जैसे 1 और 2 नंबर यूनिट है, 1 नंबर में 2 यूनिटें खुलेंगी और 2 नंबर में 2 यूनिटें, और वो फ्लैट के अंदर ही खुलेंगी। तो वो आपका एक्सेस कार्ड के थ्रू ही होगा, वो वैसे ओपन नहीं हो सकती है। दूसरा, इसमें हाइट काफ़ी अच्छी दे रहे हैं फ्लैट की, 13.5 फीट की हाइट दे रहे हैं, जो जनरली आपको कमर्शियल बिल्डिंग में मिलती है। तीसरा, इसका जो व्यू है वो 270 डिग्री हो गया, तो तीनों टावर बिल्कुल अलग अलग है, कोई एक दूसरे से अटैच नहीं है। और 5th और 6th फ्लोर पे 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब दे रहे हैं, गार्डन दे रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दे रहे हैं इंडोर। इसके अलावा जो मार्केट है वो आपका, उसमें मल्टीप्लेक्स, सेंट्रलाइज एसी है, बट वो आपका लीज होल्ड है, तो उसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा। मैं सारे फूड कोर्ट वगैरह सारे बड़े बड़े ब्रांड लाइक आएंगे, क्योंकि उनके पास खुद रहेगा तो ब्रांड ही साइन करेंगे। और एक सबसे सरप्राइज चीज़ दे रहे हैं, बेयर सेल दे रहे हैं। बेयर सेल क्या होता है कि आपको फ्लैट की 4 दीवारी करके दे दी है, और उस 4 दीवारी के अंदर कोई वॉल नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, उसमें फिर आप अपने हिसाब से डिजाइन करें इसको। और इसमें वो आपका टफन वगैरह बाहर लगा के दे देंगे, कंप्लीट पैक करके दे देंगे, उसके बाद सारा काम आपने कराना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, कभी ऐसा ना हो कि आप देखा कोई और राजी हुए तो ये लग्जरी है, ये तो नहीं, लग्जरी बिल्कुल है, लेकिन उसमें स्पेस 5400 स्क्वायर फीट है, और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हो, कैसा बनाना नहीं बनाना। वो कंपलसरी नहीं है कि कोई बिल्डर अपने हिसाब से बना के देगा। और तीसरा, इसमें जो रेट है, अब रेट की बात कर लेता हूँ, तो रेट अभी जो आ रहा है इसमें इंक्लूडिंग PLC, EDC, IDC और 2 कार पार्किंग एंड क्लब मेंबरशिप, तो 20,384 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को भी, लेकिन गोल्फ अपना द्वारका एक्सप्रेस पे रेट ही अब यही चल रहा है 22,000-23,000 स्क्वायर फीट का, बट ये बेयर सेल होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। बट इसका भी बताता हूँ कि ये जो 5400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ये सबसे बड़ा फ्लैट है ऑन द्वारका एक्सप्रेस पे, सिंगल यूनिट। पेंट हाउस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर सिंगल यूनिट की बात करें तो 5400 स्क्वायर फीट का सिंगल फ्लैट है पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे। ठीक है, एक फ्लोर पे 2 यूनिट है, वो हो सकता है आपको 1-2 जगह और भी मिल जाएगा। तीसरा, आपका जो बाहर एक इन्होंने डेक बनाया हुआ है, या पर्सनल गार्डन टाइप में, डेक एक बड़ा सा, या बालकोनी बड़ी लगा लीजिए आप 10-12 फुट की, वो ऐसा बनाया कि एक फ्लोर के ऊपर है, तो जो आपके दूसरे अपर अपार्टमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डबल हाइट है, तो 26 फुट हो गया। तो इस हिसाब से उन्होंने ये बनाया है, और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए भी है। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है। अभी कंस्ट्रक्शन का पता नहीं कौन बनाएगा इसका। और जो लोडिंग आएगी वो लगभग आपकी विद बालकनी तो 85% है, विदाउट बालकनी लगभग 65% कारपेट एरिया आता है, जो कि एक अच्छा है, ऐसी बिल्डिंगों के लिए अच्छा है। और ये एक जो आपका प्राइस आता है लगभग आपका 11 करोड़ के आसपास पड़ता है, 10.5-11 करोड़ का। देखिए आपको एक अच्छी एंट्री भी मिलेगी, और इसमें मिनिमम 2 कार पार्किंग आपकी कंपलसरी है लेना, इस प्राइस में जो मैंने बताया है। कोई इसको ब्रेकअप बना के बोल देगा जी 18,000 का है जी, 16,000 का है जी, 17,000 नहीं, इसका जो मैंने इंक्लूडिंग, क्योंकि पॉकेट से फाइनली आपकी जेब से जाना है, इसमें GST अलग लगेगा, और पोजीशन चार्जेस क्या होगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है। और टोटल अपार्टमेंट की बात करें तो 240 अपार्टमेंट है, 3 टावरों में है, 40 की हाइट है, पेंट हाउस है। तो पेंट हाउस में इसमें 2 वैरायटियाँ हैं, जैसे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, वो कंबाइन कर दिए तो वो आपका 10,800 हो गया। दूसरा इनका टॉप फ्लोर है जो डुप्लेक्स टाइप में होता है, तो 2 तरह के पेंट हाउस है। वो अभी इन्होंने ओपन नहीं किया, तो आप वो भी परचेज करने का प्लान कर सकते हैं। अभी आपका EOI जा रहा है 6% का, और बैंकेबल है, ये थोड़ा ध्यान रखना।
और मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर आपने देखो प्रॉपर्टी लेनी है तो इन्वेस्टमेंट भी है, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट आप इसको फुल पेमेंट करने की कैपेसिटी हो तभी आप परचेज करें। अदरवाइज किसी ब्रोकर के बहकावे में ना आए कि जी 30% के बाद मैं निकलवा दूंगा। देखिए सर 10 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी है, नहीं निकलेगी जल्दी सी, हाँ बनने के बाद ये ज़रूर निकल आएगी, ये पक्का है, बिक जाएगी अच्छे खासे रेट पे, बट अभी नहीं बनेगी क्योंकि 5400 फुट का फ्लैट बहुत बड़ा हो जाता है। तो बस इसी को अब मैं गुड़गांव की तरफ सेक्टर 48 की तरफ जा ही रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाना था। लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत मतलब द्वारका बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे है और पहला प्रोजेक्ट है, तो बिल्डर पूरा कोशिश कर रहा है गुड़गांव की मार्केट में इस्टेब्लिश होने का। ऐसे गुड़गांव की मार्केट में इस्टेब्लिश होना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन ये करेगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड मैंने चेक किया तो उसका एजुकेशन लेवल से तो पैसे की कमी तो नहीं है इनके पास, और बाकी तो ऑल ओवर बढ़िया है। और तो मैं बस इससे लोकेशन होती है जनरली और क्वालिटी बेयर सेल दे रहे, तो आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। रूम साइजेज आपके यहाँ तक है कि आपका 13 बाई 20 भी रूम है और बालकोनियाँ काफ़ी अच्छी दी हुई हैं। 270 डिग्री का व्यू है, तो आपको जो टफन ग्लासेज का ज़्यादा यूज किया गया है, वॉल से ज़्यादा ग्लासेज है यहाँ पे ज़्यादा। तो बस इसी वीडियो को अब यहीं एंड करता हूँ, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप प्लीज़ मेरे को कॉल कर सकते हैं। और हाँ, मैं काफ़ी कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, बट उठाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको कॉल बैक जरूर कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट आप याद रखें कि उमेश के पास कॉल किया था या यूट्यूब के थ्रू कॉल किया था, वो थोड़ा ध्यान रखें। और प्लीज़ मतलब मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आप कॉल तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिले। मैं सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपसे एक मांग रहा हूँ एक चीज़। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका फिर से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।